आदर व सम्मान के योग्य गांव सांदल से अभी जो यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ के यजमान थे श्री धर्म सिंह आर्य जी, उनके साथ इस कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे दयानंद आर्य जी, सोनीपत से मेरे साथ पहुंचे धर्मपाल आर्य जी, वेद प्रचार मंडल सोनीपत के हमारे प्रधान जी प्रेम सिंह जी आर्य, उपस्थित गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके गांव में एक शांति यज्ञ किया। यज्ञ करने का जैसा कि अभी बताया मुख्य उद्देश्य है सुख शांति की स्थापना करना, वातावरण की शुद्धि करना, और ये श्रेष्ठ कर्म संसार का हम सदियों से करते आ रहे हैं। इस देश की परंपरा रही है कि इस देश में समय समय पर अनेकों बड़े बड़े यज्ञ होते रहे और इसको मनुष्यों के संस्कार के साथ जोड़ा गया है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी संस्कृति यज्ञ के साथ जुड़ी हुई, और जो व्यक्ति यज्ञ के साथ जुड़ा है तो वो समझो अपनी जड़ों के साथ जुड़ा है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा है। क्योंकि मनुष्य के देखो 16 संस्कार होते हैं, 16 के 16 संस्कारों पर यज्ञ करने का विधान है। आज हमने 16 तो छोड़ दिए, 13 छोड़ दिए, 3 बाकी। एक तो बच्चे के जन्म के समय जो अग्नि जल जाती है, दूसरी जो उसके विवाह के समय अग्नि जलती है, और तीसरी मरने के बाद। इन 3 संस्कारों पर तो हम यज्ञ करते ही करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं, किसी शुभ अवसर पर यज्ञ क्या कोई श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं तो पहले हवन करते हैं। तो संसार का सबसे जो श्रेष्ठ कर्म माना गया है वो यज्ञ को माना गया है। यज्ञ जो वही श्रेष्ठतम कर्म है। हम जितने भी कर्म संसार में करते हैं उन सब में श्रेष्ठ कर्म है तो ये यज्ञ का कर्म है। तो आइए एक भजन इस यज्ञ के बारे में आपके बीच में रखूंगा कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और कैसे हम उनको करते हैं। आज भी हम उन यज्ञों को करते हैं। ऋषियों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और उन 5 प्रकार के यज्ञों को आज भी हमारी संस्कृति करती है, किसी न किसी रूप में हम आज भी करते हैं। तो आइए वे कौन से 5 कर्म हैं, कौन से 5 यज्ञ हैं, एक भजन के माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। भाई 5 कर्म नीति करने से तेरे सिर पर भारी रहे को ना, फिर मनुष्य तन मिल जाता जीवन बेकार है, फिर मनुष्य तन मिल जाता जीवन बेकार है। भाई 5 कर्म नीति करने से तेरे सिर पर भारी रहे को ना, फिर मनुष्य तन मिल जाता जीवन बेकार है। 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भार रहे को ना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे को ना। कौन से हैं वो 5 कर्म जिनके करने से दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा? पहला कर्म, पहला यज्ञ कौन सा है, क्या कहता है कवि? पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, ईश्वर वचन बताया, बिना वचन के इस दुनिया में यह सुख ना पावे काया। ध्यान लगा ले ईश्वर का जा, भूल जगत की माया। ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शाया, ऋषि मुनि
बढ़ जागा मन में आत्मबल बढ़ जागा मन में बुरा विचार रहे कोना फिर मन मिल जागा जीवन बेकार रहे कोना फिर मन मिल जागा जीवन बेकार रहे फिर पांच कर्म नित्य करने से देश व्यवहार रहे कोना फिर मन मिल जागा जीवन बेकार रहे फिर मन मिल जागा जीवन बेकार रहे पहले ब्रह्म यज्ञ का करना ईश्वर भजन बताया, बिना भजन के इस दुनिया में यह सुख न पावक आया। ध्यान लगा ले ईश्वर का जा भूल जगत की माया, ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शाया। आत्म बल बढ़ जागा मन में बुरा विचार रहे कोना फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे को। पहले कहा ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा को याद करना, उस ईश्वर की उपासना करना, उसकी स्तुति करना, उसको याद करना कहलाता है ब्रह्म यज्ञ। आज भी हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन विकृति ये आ गई कि परमात्मा के विषय में भ्रांत होकर पता न कितने भगवान बना लिए हमने। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को याद करना जरूरी है, शुद्ध स्वरूप में याद करना जरूरी है। इसलिए उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इस परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में याद किया जाता है। क्यों याद करते हैं परमात्मा को, क्यों याद करना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। गर्मी में कहीं चले जा रहे हैं, बड़े जोर की प्यास लग रही है, किसी से हमने कहा भाई एक गिलास पानी पिला दे। उस आदमी ने एक गिलास पानी पिला दिया और पानी पीने के बाद हम कहते हैं ना भाई तेरा भला हो, धन्यवाद, थैंक यू, अपनी अपनी भाषा में जो भी शब्द है कहते हैं या नहीं कहते। जिस आदमी ने एक गिलास पानी पिलाया उसका तो धन्यवाद कर रहे हैं, और जिस परमात्मा ने धरती पाने से पहले आपके लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी, भोजन की भी व्यवस्था कर दी, शुद्ध हवा की भी व्यवस्था कर दी, खाने पीने की चीज़ों की भी व्यवस्था कर दी, उसका धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोल के बताओ। उस परमात्मा का धन्यवाद करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। माँ बच्चा जन्म बाद में लेता, पहले माँ की छाती में दूध भर देता, देखो कितने गजब की व्यवस्था। और बड़ा हुआ तो गाय भैंस जैसे पशुओं की व्यवस्था कर देता है, और बड़ा हुआ तो अन्न औषधियों की व्यवस्था करता है। ऐसे व्यवस्था करने वाले का धन्यवाद करना क्या कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। उस परमात्मा को हम किसी न किसी रूप में याद करते हैं या नहीं करते? ये हमारी परंपरा है, ये पहला यज्ञ है, पहला कार्य है। और इस कार्य को और एक बड़ी बात बता दूं, आदमी ही कर सकता और कोई जानवर नहीं कर नहीं सकता। उसमें इतनी बुद्धि, इतना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया ही नहीं। मनुष्य को इतनी ताकत दी है, इतनी बुद्धि दी है, इतना सामर्थ्य दिया है कि वो उस परमात्मा को याद कर सके। तो भाई बोलो मत। तो पहले ब्रह्म यज्ञ का करना ईश्वर भजन बताया, बिना भजन के इस दुनिया में सुख न पावक आया। और दूसरा यज्ञ कौन सा अभी आपने किया है थोड़ी देर पहले? दूसरा यज्ञ कौन सा है, क्या कहता है? कौन दूजे हवन यज्ञ का करना, दूजे हवन यज्ञ का करना, इस दूजे हवन यज्ञ का करना, दूजे हवन यज्ञ का करना, फैले नहीं बीमारी, गंदी वायु नहीं रहेगी, अन्न उपजेगा भारी। इस धरती पर राजकर्णियां राजा होंगे न्याकारी, मलमूत्र का दोष चढ़ना न रह पाती नर नारी, मलमूत्र का न रह पाती नर नारी। मन चाही वर्षा हो जाए,
दूजे हवन यज्ञ का करना, फैले नहीं बीमारी, गंदी वायु नहीं रहेगी अनूप जगह भारी। इस धरती पर राज करनिया राजा होंगे नाकारी, मलमूत्र का दोष चढ़ना ना रह पापी नर नारी। मन चाही वर्षा हो जाएगी फिर इंतजार रहे को ना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे को। दूजे हवन यज्ञ का करना। दूसरे नंबर पर ये जो आपने श्रेष्ठ कर्म किया सृष्टि का, थोड़ी देर पहले सुनो बच्चों, चुप होकर सुना करें उपदेश को, बहुत अच्छे बच्चे ना इस गांव के, तो चुप हो गए। दूसरे नंबर पर हवन यज्ञ का करना। हवन क्यों करना चाहिए? देखिए इसके साथ तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, दान, भक्ति और संगति करना। यज्ञ के साथ तीन चीजें जुड़ी हैं, दान, भक्ति और संगति करना। आप कहीं पर दान करने जाते हो, गुप्त दान करके आते हो, भाई मेरा नाम मत लेना, भाई मैंने दान कर दिया। इस यज्ञ से बड़ा गुप्त दान कुछ भी नहीं। इसके अंदर जो ये शुद्ध देसी घी डाला, ये 4 प्रकार के पदार्थ मिला के सामग्री डाली गई। इस सामग्री से वातावरण में जो सुगंधी फैली अग्नि के माध्यम से, वो उसको, उस सुगंधी को कोई भी जीव भी, कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता। और उसका फायदा किसको मिल रहा है? जो यज्ञ करवा रहा है, जो यजमान यज्ञ करवाने लग रहा है, उसको इसका फायदा मिलेगा। और इसको ऋषियों ने हमारी परंपराओं के साथ, संस्कृति के साथ, त्योहारों के साथ जोड़ा था। इसलिए इस कर्म को हम सदा से करते आते हैं। आज इसमें भी कृपणता आ चुकी है। धूप, ज्योत, अगरबत्ती जो हम लगाते हैं, ये इस यज्ञ का कृपण स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है, घटता हुआ स्वरूप है। तो दूसरे नंबर पर हवन यज्ञ का करना, और तीसरे नंबर पर पितृ यज्ञ कहते हैं, माता पिता की सेवा करना। जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो उनके ऋण से मुक्त होते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा यज्ञ बता? कीजिए माता पिता गुरुओं की, कीजिए माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन दे न दुख में व्यपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छड़ कर कहना उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल कर उनकी तबीयत भरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल कर उनकी तबीयत भरनी चाहिए। सेवा करे तो सुख होगा, सेवा करे तो सुख होगा, दुख में परिवार रहे। जीवन बेकार रहे, जीवन बेकार रहे। भाई 5 कर्म करने से तेरे सिर पर भारी रहे। ताऊ जी कुछ राशि उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या बताया? पितृयज्ञ की बात कही। तीजे माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न दे कर दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छड़ कर कहना उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल कर उनकी तबीयत भरनी चाहिए। और सेवा करे तो सुख होगा, दुख में परिवार रहे को ना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे को। धरती पे ये 3 चीज ऐसी हैं
जो आदमी को ये चाहती कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, माँ ये चाहती कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, पिता ये चाहता है मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, और एक गुरु जो अध्यापक पढ़ाने वाले होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकले। और कोई आपको ये नहीं चाहता कि दुनिया में आप आगे निकलो उनसे। ये तीन ऐसी आत्मा होती हैं, ये चाहते हैं कि भाई तीन हमारे से, हमारी संतानें, हमारे शिष्य हमारे से आगे निकले, और इनकी सेवा करना, वृद्धावस्था में बुढ़ापे में सेवा करना, इसको कहते हैं पितृयज, माता पिता की सेवा करना। दयानंद आर्य जी ठुरू गांव से 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, धर्म के कार्यों में वृद्धि बनी रहे। तीजे माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, तन मन धन अन्न दे कर दुख में विपदा हरनी चाहिए, झूठ कपट छड़ करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए, और मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। जो इनकी सेवा करता है उसको जीवन में आयु विद्या यश और बल ये चीजें अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनको थोड़ा पीछे बिठा दो बच्चों को, इन इस चीज से थोड़ा सा पता नहीं होता ना, इनके मतलब का मामला नहीं। तीसरे नंबर पर पितृयज है, और इसको भी सिर्फ इंसान कर सकता और कोई जीव कर नहीं सकता। चौथा और पांचवा यज कौन सा बताया, चौथा और पांचवा कर्म कौन सा बताया, क्या कहता कवि अंतिम में? सत्कार अतिथि, अरे चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए, भूखा प्यासा पुरुष द्वारे से ना जाना चाहिए, अंधन का कर दान पांचवा यज रचाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए, शुभ कर्मों से, चंद्रभान कहे शुभ कर्मों से, मैया मझधारी रहे भाई 5 कर्म देते करने से तेरे सिर पर भारी रहे। जी आ रही है 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी धर्म सिंह जी आ रही है 50 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी भी 50 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, शुभ कार्यों में सदा वृद्धि बनी रहे। चौथा और पांचवा यज कौन सा बताया, चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए, भूखा प्यासा पुरुष द्वारे से ना जाना चाहिए, और अनधन का कर दान पांचवा यज रचाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए, चंद्रभान के शुभ कर्मों से नैया मझधार रह को। चौथा यज होता अतिथि यज, विद्वानों की सेवा करना। अतिथि कहते बिना अतिथि के कोई विद्वान घर के अंदर आ जाता है तो उसको भोजन आदि कराना, उसको दक्षिणा आदि देना, उससे उपदेश आदि लेना, अच्छी बातें सीखना, ये कहलाता अतिथि यज। और पांचवा यज आज भी सबसे पहली रोटी किसकी निकालते हम, बताओ किसकी निकालते, बोल के बताओ, गाय की निकालते। ये बलि वैश्व देव यज्ञ का उदाहरण है। गाय आदि पशुओं को भोजन कराना, कुत्तों को रोटी डालना, चींटियों को भी भोजन कराया जाता, बड़े बड़े भंडारे भी किए जाते हैं, ये सब बलि वैश्व देव यज्ञ की कोटि में आ जाते हैं। और इन पांचों के पांचों यज्ञों को, पांचों कर्मों को कर सकता है तो इंसान कर सकता है, और कोई जीव नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। बता दो भाई, कर सकता हो तो और कोई। परमात्मा ने इंसान को दिया है ये सामर्थ्य कि तू ये पांचों यज्ञ करके और इस भव सागर से पार निकल के या तो मुक्ति को प्राप्त करे, नहीं तो शुभ कर्म इतने अच्छे कर ले कि अगला जन्म तेरे को किसका मिल जाए, मनुष्य का मिल जाए, फिर रास्ता मिल जाए मुक्ति का। क्योंकि मनुष्य का जन्म ये कैसा है, सभी जीव जंतुओं में 84,000 लाख योनियों में, कि वो ही
इन पुण्य के कर्मों को करके, अच्छे कर्मों को करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता। और किसी जीव में परमात्मा ने इतनी ताकत दी है नहीं, ना इतनी बुद्धि दी कि वो पैसे इकट्ठे करके सामग्री लगा होने कर दे, नहीं कर सकते। वे तो अपने कर्मों के, पिछले कर्मों के भोग भोगने के लिए आ रहे हैं सिर्फ, और भोग भोग कर चले जाते हैं। परतंत्र योनियां हैं, बंधी हुई योनियां हैं। मनुष्य की जोनी है जो खुली है, स्वतंत्र है, कर्म भी कर सकता है और भोगों को भी भोग सकता है। ये अच्छी अच्छी बातें आपको जीवन में धारण करने के लिए बताई जाती हैं। और ये देश तो था ही विद्वानों का देश था, वेदों का देश था। इस देश के लोग तो वेद के नियमों का पालन क्या करते थे, ये तो आज नाश हो गया। आज से बीमारी बढ़ गया देश में। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद तो इस देश में अविद्यानंदकार ने डेरे डाल लिए थे, वेदों का पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल बंद हो गया। और उसके बाद इस देश में अविद्यानंदकार ने डेरे डाल लिए और लोगों ने भेड़ों की चाल चलना शुरू कर दिया। जैसा हमने चलाया वैसा चलना शुरू कर दिया। आइए एक भजन आपके बीच में रखता हूँ कि कैसा था ये देश, क्यों इस देश का नाश हुआ, क्यों इस देश का ह्रास हुआ। आइए एक भजन के माध्यम से आपके बीच में। वेद अनुकूल राज बने सारे, इस भूमंडल का नाश होया। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी ह्रास होया। वेद अनुकूल राज बने सारे, भूमंडल का नाश होया। भूमंडल का नाश होया, देश का भारी वेद ज्ञान महाभारत काल से, वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू होया। उसी वक्त से मारा आपस में कटना पिटना शुरू होया। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू होया। धर्मराज तो कहा करते उसका हटना शुरू होया। धर्मराज तो कहा करते उसका हटना शुरू होया। भाई हटते हटते इतना हट गया, हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दा फाश हो गया। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी ह्रास होया। वेद अनुकूल राज बने सारे, भूमंडल का नाश होया। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी ह्रास वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू होया। उसी वक्त से हमारा आपस में कटना पिटना शुरू होया। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू होया। धर्मराज जो कहा करे थे उसका हटना शुरू होया। हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दाफाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ। ये देश तो वेदों का देश था, विद्वानों का देश था। इस देश में वेदों की शिक्षा ग्रहण किया करते थे लोग, लेकिन आज हालत कैसी होगी। ये हमारे ताऊ जी आदरणीय 50 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। देखिए सजनों, इस देश में एक युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध जिसको कहते हैं। उस युद्ध से 1000 साल पहले इस समाज में बुराई ना आना शुरू कर दिया था। आर्यों में यह परंपरा हुआ करती कि राजा का बेटा यदि योग्य होता तो उस योग्य बेटे को राजा बनाया करता था। अगर बेटा अयोग्य होता, संतान अयोग्य होती, तो अपने बेटे को राजा ना बना कर नगरी में से किसी योग्य व्यक्ति को छांट कर राजा बना दिया करता था।
और राजा भरत के बाद इस परंपरा ने टूटना शुरू कर दिया और टूटते टूटते महाभारत काल तक आते आते ऐसा काम हो गया कि अयोग्य बेटों ने राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी। दुर्योधन जैसे पुत्रों को राजाओं ने राजगद्दी देनी शुरू कर दी। और वेद का ये सिद्धांत है, वेद का ये नियम है, यथा राजा तथा प्रजा। हमेशा नीचे वाला व्यक्ति ऊंचे वाले दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करके चलता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे पास भी ये चीजें हो जाए। तो प्रजा भी राजा का अनुकरण करके चलती है, मेरा राजा ऐसा तो मैं भी क्यों ना राजा जैसा बनूं। अगर राजा ही अयोग्य होगा तो प्रजा तो अपने आप अयोग्य होनी शुरू होगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध हो, और उस युद्ध के बाद तो इस देश के रीढ़ की हड्डी टूट गई और संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल बंद हो गया, खत्म हो गया। थोड़ी बहुत बची तो जाति विशेष तक, वर्ग विशेष तक, और उसको भी सिर्फ रोजी रोटी के साधन तक रख लिया। अयोग्य राजाओं ने गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया और नालायक बेटों ने गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इस देश में विद्यांधकार ने डेरे डाल लिए। और उस युद्ध के बाद तो इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। विद्यांधकार को मतपंथ संप्रदाय इस देश में चल पड़े और जैसा भी उन लोगों ने इसको चलाना शुरू कर दिया वैसा हमने शुरू कर दिया। नहीं तो इस देश में तो लोग जो चीज ये बांटी जा रही है ना, धर्म सिंह जी के घर से जो आ रही है, ये दूध पिलाया जा रहा है। इस देश में दूध दही घी खाया जाया करता और गायों का खाया जाया करता था दूध दही घी। कृष्ण जी महाराज क्या पाला करते? गऊ पालते थे या नहीं पालते थे? और आज भैंस पाले, भैंसा में भी काम नहीं चला तो और सिंथेटिक दूध चल पड़े, यूरिया का दूध चल पड़ा, पता ना क्या क्या बीमारी समाज में खाने को बख्शा बख्शे गम्मे वाचे वाचे दोष आ गया लोगों के अंदर। ये पता नहीं हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या था इस देश के अंदर, क्या कहता कवि? दूध भैंस का ना पीते थे, दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे। मिला सामग्री उस घी को फिर अग्नि अंदर डालते थे। उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बालते थे। उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बालते थे। नहीं तपलिक जुकाम नहीं तपलिक जुकाम नहीं किसी